मैं आपको SQ3R जो टेक्निक है उसको अप्लाई करना बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने सिंपल आपको SQ3R का इंट्रो दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको अप्लाई करते हुए अपनी स्टडी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने एक टेबल ड्रा कर लेना है। टेबल आप ड्रा करेंगे और उस टेबल में आपने क्या करना है जी, सबसे ऊपर आपने लिख लेना है सब्जेक्ट नेम और उसके बाद आपने लिख लेना है टॉपिक, और नीचे आपने ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है इसमें आपने जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या लिखा हुआ है एस। तो एस से मुराद क्या है जी, वेरी गुड, एस से मुराद है सर्वे। तो सर्वे में हम क्या करते हैं नॉर्मली, अगर तो आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि सर्वे में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। सर्वे में हम लिखते हैं नंबर 1 पे हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, इसके अलावा हम इसमें देखते हैं डायग्राम, और अगर टेबल हैं तो टेबल देखते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जी 9th क्लास का मैं सब्जेक्ट ले लेता हूँ बायो, और उसका मैं चैप्टर नंबर ले लेता हूँ फर्स्ट वाला, इंट्रो टू बायो, इंट्रोडक्शन टू बायो। और अब मैं आपको ये जो सर्वे है इस चैप्टर के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है, इसको चैप्टर वाइज आपने चलना है। तो अगर तो मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 1 की, तो चैप्टर नंबर 1 में 9th बायो में जो हमारे पास पहला जो टॉपिक आता है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इधर हम लिख लेंगे, नंबर दे देंगे नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ये पहला टॉपिक है। फिर हम देखेंगे कि इस पहले टॉपिक में सब टॉपिक कितने हैं। तो अगर मैं सब टॉपिक की बात करूं तो इसमें जो पहला सब टॉपिक है वो है डिवीजन एंड ब्रांचेस। उसके बाद जो सेकंड सब टॉपिक इसमें आ जाता है वो है जी हमारे पास आप कह लें करियर इन बायोलॉजी। इसके अलावा आ जाता है इसमें रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। इसके अलावा इसमें आ जाता है कुरान एंड बायोलॉजी, कुरान एंड बायोलॉजी। ये अभी मैं पहले टॉपिक की बात कर रहा हूँ 9th क्लास बायो चैप्टर नंबर 1 का जो पहला टॉपिक है। मैं पूरे फर्स्ट वाले चैप्टर का आपको सर्वे करके बताने लगा कि आपने इस तकनीक को इस्तेमाल कैसे करना है सिर्फ फर्स्ट वाले वर्ड को। तो उसमें पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और उसके बाद उसमें उसका ये क्या है जी सब टॉपिक। अब मैं दूसरा टॉपिक लिख लेता हूँ, इसमें जो हमारे पास सेकंड वाला टॉपिक है वो है जी हमारे पास इसमें आ जाएगा मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट। और इसी तरह से आपने क्या करना है, आप टेबल एक और मैं साथ बना लेता हूँ। टेबल डिपेंड करता है हमारे पास चैप्टर की जो लेंथ है उसके ऊपर। तो सेकंड वाला मुस्लिम साइंटिस्ट है, और मेरे पास जो थर्ड वाला है टॉपिक वो है जी लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। और इसमें हम मुख्तलिफ जो है वो आगे इसके पढ़ते हैं मेथड्स। तो अगर हम देखें तो जैसे कि इस तरह से आप पूरे चैप्टर का सर्वे, यानी पूरा जो पहला चैप्टर है उसमें हमारे पास ये 3 टॉपिक्स हैं। आप अगर इसको मज़ीद डिटेल में जाना चाहें तो आप जैसे इधर डिवीजन लिखी हुई है तो आप डिवीजन भी मेंशन कर सकते हैं, ब्रांचेस लिखी हुई हैं तो आप ब्रांचेस के नाम भी मेंशन कर सकते हैं।
करियर इन बायो में आपको जितने भी पेशे दिए गए हैं वो भी साथ मेंशन कर सकते हैं। इस तरह रिलेशनशिप ऑफ बायो है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम साइंटिस्ट है तो आप उनके नाम भी इस लिस्ट में लेके आ सकते हैं। लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद जो इसमें टॉपिक आएगा वो आएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आगे मजीद 2-3 मेथड हमें पॉइंट मिल सकते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट मिल सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मैं ज़रा ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, तो आप इस तरह से पूरे के पूरे चैप्टर का सर्वे कर लेंगे, टॉपिक लिखेंगे, सब टॉपिक लिखेंगे डिटेल से। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि पूरे के पूरे चैप्टर में क्या चीज़ मौजूद है।